नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप श्री यंत्र में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में हम उन सभी चीजों की चर्चा करने वाले हैं जो एक गणितज्ञ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एक केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसी चीजें हमें जाननी चाहिए और श्री यंत्र के बारे में खासकर ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब हम श्री यंत्र की स्टडी कर रहे हैं, श्री यंत्र को बनाना सीख रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड मिथ्स क्या हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है, उनसे रिलेटेड जो एरर्स होते हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए, उन सभी चीजों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो कि हमारे श्रीजन लोगों ने हम वीडियोस के कमेंट्स में पूछे हैं। उन कमेंट्स को भी देखेंगे और उसको भी लाइव आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि ऐसा सोचना सही है या गलत है। उनको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना और चाहता हूँ कि हमारा जो अपकमिंग वीडियो है वो श्री यंत्र और फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचाने वाला वीडियो है। वो बहुत ही जल्द इस वीडियो के बाद मैं डालने वाला हूँ। ऐसी रिसर्च जो फिजिक्स की दुनिया में एक नया मोड़ लाके खड़ा करेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और इस अगले वीडियो के बाद हिंदुस्तान की जनता, भारतवासी जनता गर्व करेगी कि हमारी जो सेक्रेड ज्योमेट्री है, श्री यंत्र है, वो कितनी इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री है। ब्रह्मांड की सबसे इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री क्यों कही जाती है, उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे ये किसी चीज को बिलोंग करती है, कैसे ये किसको बिलोंग करती है। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो भी हमारे दिमाग में मिथ्स, प्रॉब्लम या एरर चल रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, श्री रत्नाकर जी ने हमसे क्वेश्चन किया। हालांकि अन्य सराहनीय त्रुटियां हैं, बाहरी वृत्त के केंद्र से बिंदु का विचलन। ठीक है, तो क्या है कि बाहरी वृत्त जो है, हमारा जो बाहरी वृत्त है उसके वृत्त से जो केंद्र का वृत्त है, उन दोनों का आमना सामना सिधाई में नहीं है, वो विचलन किसी एंगल पर है, किसी कोण पर है। तो ऐसा क्यों है, ये त्रुटि क्यों आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने पूछी कि केंद्रीय त्रिभुज समबाहु होना चाहिए। केंद्रीय त्रिभुज जो है, सबसे इंटरनल त्रिभुज है, वो समबाहु क्यों होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम अभी बहस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। छोटे त्रिभुज के आकार में भिन्नता को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, वो जो छोटा त्रिभुज है, सबसे छोटा त्रिभुज है, उसके आकार में थोड़ी कमी किया जाए तो ये चीज को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि कुछ चीजें हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है जो पूरा आपका, ठीक है, पूरी विज्ञान से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड वीडियो बनने वाला है, श्री यंत्र से रिलेटेड। उसमें हर एक चीज का आपको जवाब मिलने वाला है, हर एक सोच का जवाब मिलने वाला है। तो आज कुछ चीजों को सॉल्व करेंगे और कुछ चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हमने रत्नाकर जी का क्वेश्चन देखा और ये जो क्वेश्चन आए, इनसे हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो और जागी कि और क्या रिसर्च किया जाए, वाकई में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, किसी ने इस पर कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, तो इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि जैसे देवता वास्तु करके एक चैनल है, जिन्होंने ये लिखा कि मेरा एक प्रश्न था कि जो बिंदु है वह सर्कल के केंद्र में नहीं आ रहा। ठीक है, बाहरी जो सर्कल है, आउटर सर्कल है, और केंद्र का जो बिंदु है, सर्कल है, वो दोनों सेंटर सेम नहीं है। तो ये सेम जो क्वेश्चन है रत्नाकर जी का था, वही सेम जो क्वेश्चन है इनका भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एरावत जी बोलते हैं कि इसका जो बिंदु है, सबसे सटीक सेंटर बिंदु का डायामीटर कितना होना चाहिए। ठीक है, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, सर्कल्स का डायामीटर क्या होना चाहिए और उसका अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए। अनुपात तो उसके बाद में निकल के आएगा, पहले हमें सेंटर पॉइंट की लोकेशन तय करनी है और लोकेशन किस बिहाफ पे तय किया जाए। ठीक है, क्या हमारे दिमाग में जो क्वेरी चल रही है वो सही है, गलत है।
ठीक है, उन्हें पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुभाषिस दास सरकार जी कहते हैं कि यह भी जानने के लिए उत्सुक हूं कि द्विपक्षीय त्रिभुज के कोण या आयाम क्या है। आयाम मतलब डायमेंशन, द्विपक्षीय त्रिभुज जो है हमारा, ठीक है, हमारे 3 त्रिभुज होते हैं, एक समबाहु होता है, विषमबाहु होता है और एक द्विपक्षीय त्रिभुज होता है जिसको हम बाइलेटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहना है जिसमें द्विपक्षीय त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 2 भुजाएं, हमारे 2 भुजाओं के जो एंगल हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, वो द्विपक्षीय त्रिभुज होता है। तो कहने का पर्पज है सर का कि उसका त्रिभुज का कोण क्या है ये बताया जाए, क्योंकि वृत्त में अंकित त्रिभुज समबाहु नहीं है। समबाहु न होने की वजह से इसको स्केच करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। ठीक है, तो समबाहु क्यों नहीं है और द्विपक्षीय त्रिभुज ही होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठाते हैं कि रत्नाकर जी ने एक और पूछा कि वर्तमान में तीसरी ऊपरी त्रिभुज के आधार की दूरी इतना है, जो कि हमने वीडियो में बताया था, और त्रिभुज का आकार इतना है जैसा कि हमने समझाया। तो इन्होंने कहा कि दूरी को अगर हम इतने पे सेट कर दे तो त्रिभुज का जो आधार आएगा उसमें जो एरर आएगा वो इतना आएगा। तो बात इनकी सही है कि अगर हम सेटलमेंट कर दें, ठीक है, तो ये जो है एरर हमारा और कम हो जाएगा, जिससे बहुत ही प्रिसाइज जो है वो षड्यंत्र बनाया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ये रत्नाकर जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इस वीडियो में इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब जो है वो अगले वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद सभी की आंखें खुलने वाली हैं। ओके, पूरी रिसर्च हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है मेरी। ओके, आपने क्वेश्चन किया है कि क्या आप मुझे त्रिज्या 1 मीटर का सर्वोत्तम विशिष्ट मेरु श्रीयंत्र प्लान और एलिवेशन ड्राइंग भेज सकते हैं। जी मैं बिल्कुल भेजूंगा, बट अभी जो मेरु श्रीयंत्र का है, मेरु मतलब की हाइट, उसका एलिवेशन, ठीक है, 3D जो 3D है वो अभी उसकी प्लानिंग चल रही कि उसका जो रेशियो है वो कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो एक रिसर्च कंप्लीट होने के बाद ही हमने इस पे भी काम किया है, कुछ काम हम आपको दिखाएंगे, रिसर्च जारी है। ठीक है, मैं आपके लिए ये भी एक ड्राइंग बनाऊंगा आपके लिए, और मैं उसका भी वीडियो बनाकर उस ड्राइंग को भी शेयर करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट जो एक कमेंट है, सर ने पूछा है वैभव जी ने कि शिवलिंग का जो ज्यामिति शास्त्रों के आधार पर है वह कैसे बनाया जाए, उसका अर्घा अनुपात क्या होना चाहिए, तो उस पर एक वीडियो बनाया जाए। मैं उनको भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि श्रीयंत्र सिर्फ श्रीयंत्र से रिलेटेड नहीं है, वो शिवलिंग से भी रिलेट करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी है कि कैसे वो शिवलिंग से रिलेट करता है, कैसे ये ज्योमेट्रिकल ऐसी होती है। ये समझाने की हर जो ज्योमेट्री है जो हमारे शास्त्रों में यूज की गई है उसका बहुत ही मतलब कि इतना ज्यादा रेफरेंस साइंस से मिलता है। हमने कभी रिसर्च करने की सोची नहीं, कभी उस पर ध्यान दिया नहीं। ओके, और लास्ट में उस्मा जी कह रहे हैं कि क्या आप मुझे इसे कागज पर सही तरीके से बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल, मैं एक और जब ये अगला वीडियो आएगा उसके बाद हम एक सॉफ्टवेयर से बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद एक पेपर पे बनाकर मैं आपको पूरा बेहतरीन तरीके से क्या सिस्टमेटिक होना चाहिए। लेकिन पेपर में बनाने से पहले मैं कुछ वीडियो ऐसे लॉन्च करने वाला हूँ ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिसको समझना आना चाहिए, जैसे इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेंटर कैसे निकालते हैं। इन पे वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस की एक सीरीज में बना रहा हूँ, वो लोड करूंगा, जिससे आपको वो सारी चीजें पेपर पे करनी आ जाए। जब वो पेपर पे करनी आ जाएंगी तो श्रीयंत्र को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी थी क्वेरीज जो कि लोगों ने पूछी। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो रिसर्च के दौरान हमारी जो श्रीयंत्र है वो हमने ये इस टाइप के बना के रखे हैं, लेकिन जो अभी जो रत्नाकर जी का क्वेश्चन था, और एक और चैनल पे वास्तु करके जो चैनल है उनका जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, इनर सर्कल का जो सेंटर है वो आउटर सर्कल से, ठीक है, डेविएशन पर है, ठीक है, डिफ्लेक्शन है, ठीक है, विचलन पर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मैं इसके जवाब आपको साइंस के आधार पे देना चाहता हूँ
कि रत्नाकर जी ये ऐसा हम लोग क्यों सोच रहे हैं कि इसका सेंटर सेम सेंटर पे होना चाहिए, ऐसा हम सोच क्यों रहे हैं। रीजन ये है कि हम लोगों ने फिजिक्स पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो बोर मॉडल है, अगर एटम का हम बोर मॉडल देखें तो क्या होता है कि किसी भी ज्योमेट्री का जो द्रव्यमान होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पर होता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने शिक्षा ली है कॉलेजेस में, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, और वही हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि सेंटर पर होना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा सा भी क्वांटम स्टडी में जाएं, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं, तो क्वांटम मैकेनिक्स और फिजिक्स में ये जो सेंटर है कभी सेंटर पर होता ही नहीं है, चाहे वह एटम जो है पूर्ण रूप से सर्कुलर क्यों ना हो, क्योंकि सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो पूर्ण सर्कुलर नहीं होते हैं। अगर हम पूर्ण सर्कुलर मान भी लें, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन के एटम को ही लें तो उसका भी जो सेंटर है वो स्वाभाविक तौर पे सेंटर पे नहीं होगा, ठीक है। तो जब एटम का जो नाभिक का सेंटर है, न्यूक्लियस का सेंटर है, वो उस एटम के सेंटर पे नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे ये जो सेकंड ज्योमेट्री है इसका सेंटर कैसे पॉसिबल है कि ये सेंटर पर ही होगा, ठीक है। दूसरी अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें, जो सिमेट्रीज ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे एग्जैक्ट सर्कल हो, इंटरनल कुछ ना बना हो। जब हम आउटर सर्कल की बात करते हैं तो उसका सेंटर पर हो सकता है, ठीक है। और जो अभी जितने भी ट्रायंगल्स हैं अगर ये सिमेट्रिक होते, ठीक है, ओके, तो भी हमारा जो सेंटर है वो सेंटर में होता है। जैसे रेक्टेंगल है उसका सेंटर में हो सकता है, ठीक है, इलिप्स है उसका सेंटर में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ ज्योमेट्रीज हैं जो सिमेट्रिकल होती हैं, सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज के सेंटर पर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अनसिमेट्री ज्योमेट्री में आपको सेंटर पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दिमाग में हमारे चल रहा होता है वो बोर मॉडल के अनुसार, जैसा कि बोर मॉडल क्या कहते हैं कि हमारा जो द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, वो ज्यादा होने की वजह से सेंटर पर जो है तो उसका नाभिक का जो सेंटर होता है वो सेंटर कहाँ पर होगा, पूरे ज्योमेट्री के सेंटर पर होता है, लाई करता है, ठीक है। बट क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप देखें तो कभी भी सेंटर पर नहीं होता है। वो पुरानी धारणा है, क्लासिकल फिजिक्स उसको ले सकते हो आप। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर मॉडल में उन्होंने वो सेंटर मान के वो चीज को चले हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स को सॉल्व किया है, ठीक है। बल्कि एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता है, ये पता है कि लगभग सेंटर के नियर अबाउट में सेंटर होता है। मतलब ये जो सेंटर है हमारा, ये जो सर्कल का सेंटर है, मतलब ये सेंटर, ठीक है, इस पूरे सर्कल का जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर इस सेंटर के नियर अबाउट में होता है। तो जहां तक देखा जाए कि हमारा जो श्रेयंश है, जो मैंने इतने मेथड्स बताए, उन मेथड्स में लगभग पास में आ रहा है। तो इस तरह से वो ज्योमेट्री कहीं ना कहीं ये सही पैटर्न पे बन रही है, ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमने ये रिजॉल्व किया आप लोगों का, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेंटर वाकई में सेंटर पर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब किसी एटम का सेंटर पर नहीं हो सकता है, एटम के न्यूक्लियस का सेंटर पर नहीं हो सकता है, तो ये ज्योमेट्री का सेंटर पे कैसे हो सकता है, ठीक है। और यहीं से आपको नेक्स्ट क्लू मिल रहा होगा आपको, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो का जो क्लू है वो इसी से रिलेटेड है, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि हमारा जो इंटरनल ट्रायंगल है, ये जो इंटरनल ट्रायंगल है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये पूरा ज्योमेट्री है श्रीयंत्र का जो इंटरनल ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये क्या है कि ये समद्विबाहु होना चाहिए कि समबाहु होना चाहिए, ठीक है, कि विषमबाहु होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, या फिर 60 डिग्री पर होना चाहिए। 60 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर हो, ठीक है, सेम डायमेंशन की हो। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री जो है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी करंटली में जो हमारा ये बन रहा है लगभग कितना डिग्री है, ठीक है, ओके, 54 समथिंग डिग्री है, ठीक है। तो आप अगर मेजरमेंट अगर करके देखेंगे तो करंटली जो डिग्री है वो हमारा कितना है, ठीक है,
इसका जो डिग्री आ रहा है वो लगभग आपका, ठीक है, दोनों के जो डिग्री है, ठीक है, बराबर है, लेकिन ये जो थर्ड डिग्री है ये आपका बराबर नहीं है। ओके, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये अभी करंटली जो हमारा जो श्री यंत्र है वो इतने डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये दो के जो डिग्री जब बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसको हम बाइलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाइलेटरल ट्रायंगल जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं हमारी बराबर होती हैं या दो कोण हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा बाइलेटरल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। तो क्या बाइलेटरल ट्रायंगल ही पॉसिबल होगा? यस, कि अगर आप श्री यंत्र बनाने जा रहे हैं तो इंटरनल जो त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल है, वो हमेशा बाइलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा, ठीक है। अदर त्रिभुज यहाँ पर नहीं बन सकता, अदर ट्रायंगल यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर आप 60 डिग्री पे इसको करेंगे, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पर 60 डिग्री पे करते हैं, तो 60 डिग्री पे करने पे क्या होगा कि ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, तो हमारा जो है कभी भी श्री यंत्र बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमने चेक किया, ठीक है, तो चेक करने के लिए हमने फार्मूलेशन बनाए, ठीक है। फार्मूलेशन कैसे किया, ठीक है, इसको देखते हैं। फार्मूलेशन के लिए हमने क्या किया, कुछ फार्मूले लगाए, ठीक है। इसको समझने के लिए ये इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन था कि हमने बहुत मेहनत की इसके पीछे, आप देख रहे हैं, बहुत सारे मेथड्स लगाए इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, फार्मूला बनाया, ठीक है। हमने देखा कि किसी भी ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं कुछ देर के लिए सपोर्टिंग लाइन ऑफ कर देता हूँ, जो रियल ज्योमेट्री है उसे मैं रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो ये है, ठीक है, ये दो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सही तरीके से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा पूरा जो श्री यंत्र है वो परफेक्टली बन सकता है, ठीक है। तो देखने वाली बात क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, देखिए इसकी लाइन जाकर यहाँ पर टच कर रही, ये लाइन जाकर यहाँ पर टच कर रही, ठीक है, इस पॉइंट पर, ओके। वहीं पर अगर आप देखते हैं ये वर्टिकल जो ये ट्रायंगल है रेड वाला, ठीक है, ये इसका जो लाइन ये आ रहा है और ये यहाँ टच कर रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये दोनों हमेशा जो है वो आमने सामने, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को इस पोजीशन पे फिक्स करते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको दोनों को फिक्स कर लेते हैं, इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं, दोनों के किसी तरह से हम इस तरह से बनाते हैं कि जो इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है, ठीक है, वो, ठीक है, इस लेंथ के, ठीक है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे है, इसको हमने सेट कर लिया तो इसका एंगल हमारा सेट हो जाएगा, और जब एंगल सेट हो जाएगा तो बाकी सारी ज्योमेट्री उसके आधार पे हम बना सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने किया। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसी चीज को सेट करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पर, ओके, ये हमने इसको सेट किया, ठीक है। यहाँ पर हम सपोर्टिंग लाइन ऑन कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर इसको बनाया और इसको फिक्स किया, ठीक है। तो सपोज जैसे ये 50 डिग्री अभी आपको शो कर रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको 60 डिग्री करना चाहूँ, ठीक है, अभी जो डायमेंशन है, ठीक है, इस डायमेंशन को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है, ओके। ये जो डायमेंशन है इसको हम डिलीट करते हैं अभी के लिए, ओके। अब अगर हम ये जो डिग्री है, इस डिग्री को, ठीक है, ये जो डिग्री है इसको चेंज करना चाहें, ठीक है, सपोज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे आप देखते हैं 60 डिग्री पे ये फिगर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको, ठीक है, ये अभी जो हाइट है इसकी, ठीक है, ओके, इसकी जो डायमेंशन है, हाइट है, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है, वो अभी 24 समथिंग है, ठीक है। तो अगर इसको पूरे को हम यहाँ पर सेट करते हैं स्केल में और फिर इसके आधार पे बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने बनाया इसको। बनाने के बाद बहुत सारा फार्मूला जनरेट किया, ठीक है,
फार्मूला लगाया। इस ज्योमेट्री में आप देख रहे हैं पूरा फार्मूला लगा हुआ है, पूरी सेटल ज्योमेट्री है, ठीक है। ओके, यहाँ पर सॉरी ये, ठीक है, ये पूरी सेटल ज्योमेट्री है। ओके, यहाँ पर मैं पैरामेट्रिक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये पूरा हमने जो ज्योमेट्री बनाया है वो ज्योमेट्रिक कांस्टेंट और डायमेंशन कांस्टेंट लगाकर बनाया है, मतलब कि हर एक सेगमेंट है, ठीक है, हर एक लाइन एक सेगमेंट है और जो कि ज्योमेट्रिक कांस्टेंट्स के रूल पे फिक्स्ड है, ठीक है। अगर ये हमारा जो लाइन है ये इस लाइन के कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर है। दूसरी जो है हमारा वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, वो सिमेट्रिक है। तो इस आधार पे मैंने इसको बनाया। हमने इसको एड ऑन नहीं किया क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं था हमारा, वो डायरेक्टली इसको बढ़ाकर इसको मिला दिया जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं था। मेनली हमारा जो पर्पज था कि वो जो हमने मेथड लगाया वो हमने यहाँ पर सेट किया, ठीक है। इस एरिया में जब सेट किया और सेट करके हमने सेंटर को एग्जैक्ट सेंटर पर फिक्स कर दिया, ठीक है। ओके, कांस्टेंट लगा के, सो कांस्टेंट आप यहाँ पर करते हैं, आप देख रहे हैं हमने कांस्टेंट लगाया, सेंटर को सेंटर पर फिक्स किया, सारी चीजों को सेंटर पर फिक्स करते हुए इसको बनाया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि हमारी जो प्रॉब्लम आई वो इस लाइन को लेकर आई, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये लाइन डायरेक्टली स्ट्रेट ना होकर ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये आप देख रहे गाइडलाइन जो है, ठीक है, गाइडलाइन जो है वो इस तरह से जा रही है, ठीक है। अगर मैं इस गाइडलाइन को, ठीक है, इस गाइडलाइन को हम जैसे ही इसको कोलिनियर करने की कोशिश करते हैं, ये और इसका जो एंगल है वो सेम हो, कोलिनियर एक ही दिशा में हो, तो ये पूरी ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी और ये सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमें ये जानकारी मिली कि कभी भी, ठीक है, कभी भी श्रीयंत्र के आउटर सर्कल का और इनर सर्कल का दोनों का सेंटर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। जब हमें ये पता चला इस ज्योमेट्री से, ठीक है, इस ज्योमेट्री को हम चेंज करके भी आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें दिखाता हूँ क्योंकि इसमें हमने कम कांस्टेंट लगाए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैंने बहुत सारी रिसर्च की जिसमें हमने चेंज करके उसको बदलने का कोशिश किया। ओके, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ वैल्यूज को चेंज करता हूँ, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर कई वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, जैसे इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कम ज्यादा करके श्रीयंत्र को चेंज, जैसे 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्टेंस को बढ़ा दे तो ये एंगल हमारा और डाउन हो जाएगा, ये नीचे को झुक जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो अगर हम ये डिस्टेंस को कवर करके देखते हैं, ठीक है, सपोज हम 6 की जगह 6.5 करते हैं, ठीक है, 6.5। ओके, तो 6.5 में क्या हुआ कि ये इस तरह से बना, ठीक है, फैल गया, देख लेना। ओके, ऐसे ही अगर इस वैल्यू को हम और ज्यादा इंक्रीज करें, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सपोज 8 अगर हम करते हैं तो ये और ज्यादा इस तरह से इंक्रीज होता है। तो इस तरह से ये लाइन जो है वो हमारी, ठीक है, देख रहे हैं कि ये जो लाइन हमारी है ये क्रॉस कर जाएगी। तो इससे हम इसको अगर हम कंज्यूम करें, ठीक है, इसको हम अगर रिड्यूस करते हैं, सपोज 6 था, 6 पॉइंट समथिंग था, 5 कर देते हैं, 5 कर दे। ऐसा मैंने कई बार कोशिश किया कि ये जो लाइन है वो लाइन इसके इंटरसेक्शन पे आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और हमारा जो ज्योमेट्री है वो पूरा बिगड़ने लगा, ठीक है, क्योंकि हमने सारे कांस्टेंट लगा के इसको फिक्स कर दिया था, ठीक है। अब हमारा जो ज्योमेट्री है किसी वैल्यू को चेंज करने पे वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा हम चाहते थे, ठीक है, जैसा हमारा श्रीयंत्र का ज्योमेट्री बिहेव करना चाहिए किसी चीज को छोटा या बड़ा करने पे, ठीक है। तो वापस हम आते हैं यहाँ पर और अब हम सपोज मान लीजिए कि हम इसकी वैल्यू को कम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस पे भी पैरामीटर लगा दिए, ठीक है, पैरामीटर लगा के, क्योंकि 2 पैरामीटर अगर हम फिक्स कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये अगर फिक्स होगा तो फिर ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो किसी एक को ही, एक के बेस पे ही हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको चेंज करने की कोशिश की कि इसकी वैल्यू को थोड़ा डाउन कर दिया जाए तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाए, मैच कर जाए, ठीक है। तो सपोज 1.9 था, 1.5 हमने किया इसको, ठीक है, चेक किया, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी जो है हमारी वो जनरेट हुई, ओके, 1.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ज्योमेट्री में हमारा बदलाव क्या हुआ, ठीक है, हमारा ये बारीक सा अंतर यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस तरह से जिसको हमने 1.5 करके देखा, देखिए और कहीं तो बदलाव कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सारी चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है।
तो अब आपका जो ज्योमेट्री है आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल का कैसा हो गया अगर हम ज्योमेट्रिकल सेंटर में रखते हैं तो, ठीक है। तो इस आधार पे हमने इसको क्या किया, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्योमेट्री का जो ये सेंटर है, ये सेंटर कहाँ गया, ठीक है, वो सेंटर पे नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ठीक, ओके, इसका सेंटर यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। ये अगर आएगा तो ये सेंटर चेंज होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट जो है वो रिफ्यूज होंगे, ठीक है, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो दूसरा हमने प्रयोग किया क्या कि अगर सर्कल के सेंटर को, ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल का सेंटर, ये जो सर्कल का सेंटर और ये पूरे ट्रायंगल का सेंटर सेम, ठीक है, करके हमने एक बार किया। दूसरा हमने क्या किया कि सर्कल का सेंटर ना लेते हुए हमने इसके इंटरसेक्शन, ठीक है, ओके, ये जो ट्रायंगल का मतलब कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ना कि सर्कल सेंटर, टेंजेंशियल जो सर्कल बना है उसका सेंटर ना लेके ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे निकालते हैं उसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया है, ओके। ये है हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर का, जिसपे हमने पूरे नियम कायदे कानून लगाए थे, ठीक है, बट ये भी रिफ्यूज हो गया क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बन रही थी, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि ये इस तरह से हमने बनाया, ठीक है। तो इसमें हमने सभी कांस्टेंट्स को फिक्स किया ज्योमेट्री के सेंटर पे, ठीक है। ये लाइन यहाँ से क्रॉस की तो इसका सेंटर में इस तरह से मिलेगा और उसको हमने एक सेंटर पॉइंट पे आके फिक्स किया और इसके साथ में इसकी डिस्टेंस को फिक्स किया और इस तरह से हमने कोशिश की, ठीक है, कोशिश की इसको मैचअप करने की। जब मैचअप करने की कोशिश की तो अभी आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट यहाँ पर इंटरसेक्शन प्रॉपरली है, सेंटर पर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये पूरा श्री यंत्र आपका बना हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो सर्कल, आउटर सर्कल यहाँ पे तो मैच कर रहा है, ठीक है, बॉटम और टॉप पे मैच कर रहा है, लेकिन साइड में मैच नहीं कर रहा है सेंटर को, ठीक है। साइड में अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह से मैच नहीं करेगा, ठीक है। सारे ज्योमेट्रिक कांस्टेंट अप्लाई करने के बाद हमने इंटरसेक्शन तो निकाल लिया, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बनी, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये एक प्रॉब्लम की चीज है कि ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सेंटर से ये यहाँ पर टच होना चाहिए, अगर ये टच नहीं हो रहा तो ये ज्योमेट्री हमारी फाइन ज्योमेट्री में से एक है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस सर्कल को कलर दे देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक, जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रॉपरली क्या है। और कुछ देर के लिए मैं गाइडलाइन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमारी जो ज्योमेट्री है ये, ठीक है, वो हमारी ज्योमेट्री क्रिएट हुई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी इंटरसेक्शन एक दूसरे से प्रॉपरली मैच्ड है, ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि साइड में जो गैप है वो गैप बन गया, ठीक है, ये टच नहीं हुआ। हमारा सेंटर तो मिल गया, ये इंटरसेक्शन मिल गया, लेकिन एक चीज मिस हो गई कि ये जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर फॉल्ट हो गया और यहाँ पर भी फॉल्ट हो गया, ठीक है, दो चीजें हमारी फॉल्ट में आ गई। तो कहा जाए कि ये जो श्रीयंत्र है, ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिक सेंटर भी, ट्रायंगल के ज्योमेट्रिक सेंटर और सर्कल का जो दोनों का सेंटर है वो सेम नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो कभी भी किसी को ट्राई भी नहीं करना चाहिए कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा या ऐसी कुछ संभावना हो सकती है। नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो है उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा फिजिक्स से, क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड वीडियो है, ठीक है। तो उसकी पूरी रिसर्च हो चुकी है, तो वीडियो में आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये काफी इस पर मेहनत लगी, ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को कि लोग क्यों फालतू का मेहनत क्यों करें उस चीज की जिसकी कोई धारणा भी नहीं, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के पीछे पढ़ने की नीड नहीं है। ये चीजें अब रिजॉल्व हो चुकी हैं, आपके सामने है, पूरा कैलकुलेशन के साथ सामने। किसी को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक और वीडियो डिटेल हम बना सकते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन अब इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो श्री यंत्र है वो श्री यंत्र का जो सेंटर है वो सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है, इंटरनल जो सेंटर है वो सेंटर पर होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। जो ट्रायंगल है ट्रायंगल के सेंटर पर होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो होप आप लोगों के जितने भी
क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, रही बात जो इसका एंगल है, जो कि सुभाषिस सर ने हमसे पूछा कमेंट में कि इसका जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो सुभाषिस सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो एंगल निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं पेपर पे आपको कैसे इंटरसेक्ट करना है वो सारी चीजें बताऊंगा। पहले सेम तरीका हम आपको ऑटोकैड के माध्यम से इंटरसेक्ट करके बताएंगे, कैसे इंटरसेक्शन के साथ में परफेक्ट ज्योमेट्री को बनाया जा सकता है, कम से कम एरर। ठीक है, और एक चीज हम आपको और भी बता दें कि मैं क्यों इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस एरर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इस एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा एरर है, ये जो यहाँ पर आता है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो एरर आता है ये, ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको क्यों सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में जरूर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो और इसको सॉल्व होना चाहिए। अगर आप फ्री यंत्र बना रहे हैं तो इसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे ही नहीं हम छोड़ सकते। ठीक है, इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो होप आप लोगों की सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग और भी इसकी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जिससे हम बारी बारी से अलग अलग टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर पाए और आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें। ओके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्या आपकी क्वेरीज हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो जब आप क्वेरीज करते हैं तो हमें भी रिसर्च करने में मजा आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।